हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सुबह सुबह ही ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया है और अभी सुबह के पूरे 8 बज रहे हैं। और आज आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह ही कहाँ चल पड़ी मैं। तो आज मेरा एग्ज़ाम है। अजीब सा लगता है अब एग्ज़ाम देना भी। एग्ज़ाम किस चीज़ का है? कमीशन का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जैसे मैंने किया क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी है। सो मेरा नाम लत्तू आर्या है और मैं हिमाचल से हूँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे नाम जो मैंने रखा है, हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू। तो लत्तू आर्या मेरा नाम है और हिमाचल की मैं रहने वाली हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है आर्ट स्ट्रीम में और उसके बाद मैंने किया PGDCA और उसके बाद मैंने किया B.Ed और साथ में MA। तो बहुत सारी क्वालिफिकेशन मैंने ली हुई है। साथ में मैंने फैशन डिज़ाइनिंग भी की हुई है। तो और ब्यूटिशियन का 6 मंथ का किया हुआ है, बस वो शौक के लिए ही किया था। तो बहुत कुछ करके रखा हुआ है मैंने। और आज किस चीज़ का एग्ज़ाम है? तो आज मेरा जो हमारा स्टेट का टेस्ट होता है ना, वो तो मैंने क्लियर कर लिया है। HP टेट उसको क्लियर किए हुए लगभग 4 सालें हो गई हैं। और आज मेरा टेस्ट है कमीशन का एग्ज़ाम। TGT आर्ट्स के लिए जो टीचर होते हैं स्कूल के लिए ना, उनके उसका एग्ज़ाम है मेरा आज, कमीशन का एग्ज़ाम। जो हम टेट का टेस्ट निकालते हैं उसके बाद हमें कमीशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर हम टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यू वगैरह होगा, फिर तब जाके हमें कहीं जॉब मिलेगी। इससे पहले भी मैं 2 बार कमीशन का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, पर नहीं होती यार पढ़ाई। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो पढ़ाई करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बच्चों को पढ़ाएं या खुद पढ़ें, तो पता नहीं अब क्या होगा। अब तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और सुबह 9 बजे हमारी एंट्रेंस है। एग्ज़ाम तो 10 बजे से लगेगा, पर एंट्रेंस हमारी है 9 बजे से। तो इंट्रोडक्शन तो मैं बाद में आपको देती रहूँगी, थोड़ी सी मैंने बता दी, बाकी पूरी इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको बाद में। और अभी यहाँ पर बहुत सारी ओंस की बूंदें पड़ी हुई है। मैं भी जा रही हूँ, मेरे ससुर मुझे छोड़ने जा रहे हैं क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं है। तो मेरे ससुर मुझे छोड़ने जा रहे हैं, स्कूटी पे जाएंगे। और ठंड इतनी ज़्यादा है ना। पिछले कल बारिश हुई थी, रात के टाइम बारिश हुई थी, सुबह 8 बजे के आसपास वो बंद हो गई थी। तो अभी इतनी ठंड है ना, यहाँ पर हमारे बहुत सारी ओस की बूंदें पड़ी होती है। जो घास आपको दिख रहा है ना, ये देखिए रास्ते से जो मैं चल रही हूँ, ये देखो। तो यहाँ पर ढेर सारी ओस की बूंदें हैं। हॉर्न मारा किसी ने। पहुँच गई मैं सड़क के पास और शूज़ मेरे गिल्ले हो चुके हैं, कपड़े भी थोड़े थोड़े गिल्ले हो गए, क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पर धूप नहीं लगती तो ओंस सूखती नहीं है। और अब पता क्या होता है आगे, ये तो ओंस भी हमारी जम गई होती है, बिल्कुल जम जाती है। अभी भी जैसे बात कर रही हूँ, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ना कैमरा, तो मेरा पूरे हाथ ऐसा लग रहा है बर्फ बन गई। इतनी ठंड यहाँ पर हो गई है आजकल। ज़्यादातर इस तरफ ही है हमारे, क्योंकि यहाँ पर नाला और यहाँ पर धूप नहीं लगती ना, उस वजह से। बाकी इस तरफ तो धूप निकल गई है। आगे देखो, जैसे ही हम ये क्रॉस करेंगे ना, तो आगे धूप है। बस थोड़ा सा वहाँ पे भी दिखाऊंगी आपको, जहाँ मैं जा रही हूँ पेपर देने। थोड़ी सी कोशिश करूंगी। बाकी आगे अंदर तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होते। और सब कुछ मैंने डाला है, मास्क मैंने डाला है, वो अभी मैंने नहीं लगाया है, पर्स के अंदर डाला है, सैनिटाइजर डाला है। बाकी रोल नंबर स्लिप वगैरह सब कुछ डाल के रखा है, जो भी उन्होंने बताया था। शुभी बोल रही थी शाम को, मम्मा आपको सुबह बोलूँगी, बेस्ट ऑफ लक, पर वो सोई थी सुबह, फिर मैंने उसको नहीं जगाया अभी। ठीक है, तो अभी हमें स्कूटी में लगभग 1 घंटा लग जाएगा। ससुर मेरे आगे चले गए हैं, उन्होंने बोला तब तक मैं स्कूटी निकालता हूँ। ओम सूर्यदेवाय नमः, भास्कराय नमः, रुद्राय नमः, कृष्णाय ओम। जय सूर्य देवता। इधर सूर्य देवता हमें दिख के, आगे मेरे ससुर भी आगे से। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ी देर के बाद मिलूंगी एग्जामिनेशन सेंटर के पास। सो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ, देखिए अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे। यहाँ पर हमारी स्कैनिंग वगैरह हो रही थी, तो अभी मैंने बस छोटा सा क्लिप आपको दिखाने के लिए बनाया। अभी अंदर मैं जा रही हूँ, यहाँ पर स्कैनिंग होगी हमारी। अब उसके बाद देखिए हम आगे वापस एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पे संडे की मार्केट लगी होती है।
क्योंकि एग्ज़ाम सारे संडे को ही होते हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जी वगैरह ले ली। यहाँ पर फ्रेश मार्केट लगी होती है, फ्रेश सब्जियों की मार्केट। घर ये नेक्स्ट डे मैं वीडियो बना रही हूँ। उस दिन मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा काम भी चला था हमारे, तो मैं नहीं बना पाई वीडियो। ये मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में, रोल नंबर जो मैं आपको नहीं दिखा सकती है। देखिए ऊपर कमीशन का एग्जाम है। कैसा हुआ मेरा एग्जाम? बस सो ही हुआ, क्योंकि जैसे आपको पता ही है मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं था। तो सारे जो पेपर है उसमें हार्डली कहीं 20 क्वेश्चन होंगे जो मुझे आते होंगे, वो भी पहले के थे जो मैंने पहले की स्टडी की हुई थी। बाकी इस बार तो बिल्कुल जीरो था, क्योंकि मैं इस बार बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई पढ़ाई के लिए, और मैंने सच में कुछ भी नहीं पढ़ा था। आप समझ ही सकते हो 2-2 बच्चों के साथ पढ़ाई करना कितना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ था। तो कैसा होगा ये, जैसे अभी कुछ दिनों में इसकी निकल जाएगी आंसर की, तो उसको देख के बताऊंगी आपको कैसा हुआ मेरा एग्जाम। उसको देख के एक्चुअली पता चलेगा। बाकी तो तुक्केबाजी की है ज्यादातर, क्योंकि बड़ा जब कुछ नहीं होता तो ज्यादातर तुक्के ही लगते हैं। वही मैंने भी लगाए हैं तुक्के। ये साथ में देखिए इसके वो भी मिलते हैं आजकल। नीचे हमने क्या किया है वो भी सब कुछ नीचे पता चल जाता है। तो जो भी आएगा वो आपके साथ में शेयर कर दूंगी। अभी आपको दे देती हूँ अपनी इंट्रोडक्शन, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लॉग बना दिए हैं, पर अभी तक मैंने अपने बारे में ज्यादा नहीं बताया है आपको। बस ब्लॉग बना रही हूँ पर इंट्रोडक्शन नहीं दी है। आपको अपनी इंट्रोडक्शन ही दे देती हूँ खुल के। सॉरी। मेरा नाम है लत्तू आर्या और मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। जैसा कि आपने ब्लॉग के नाम से ही देख लिया होगा, हिमाचली ब्लॉगर एंड ब्यूटी लत्तू मेरे चैनल का नाम है, जिसको मैं बहुत जल्दी चेंज कर दूंगी। मुझे लग रहा है ऐसा कि मुझे चेंज कर देना चाहिए नाम। करना चाहिए या नहीं प्लीज सजेस्ट जरूर कीजिएगा। और हिमाचल में कहाँ से मैं हूँ, क्योंकि हिमाचल में भी 12 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उसमें मैं हूँ एक मंडी डिस्ट्रिक्ट से। और मंडी में कहाँ से हूँ? मंडी से हूँ मैं सुंदरनगर से, सुंदरनगर की रहने वाली हूँ। और उससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती आपको। सुंदरनगर से मैं बिलोंग करती हूँ। और उसके बाद देखिए सबसे पहले बता देती हूँ अपनी जो शादी से पहले मेरे परिवार के बारे में। तो शादी से पहले मेरे परिवार में मेरी मम्मी और हम 3 भाई बहन हैं। मेरे 2 भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं दोनों, और मैं सबसे बड़ी हूँ। और मेरे मम्मी और पापा मेरे एक्सपायर हो गए अनफॉर्चुनेटली। 2 साल हो जाएंगे उनको अभी फरवरी में, तो एक्सपायर हुए। वो एक्सपायर हो गए हैं। 52 ईयर के थे मेरे पापा जब वो एक्सपायर हो गए 2 साल पहले। अचानक से ही हो गए थे। वो आपको कभी बाद में सुनाऊंगी, क्योंकि फिर होता ही है ना, आप समझ सकते हो कि एकदम से इमोशनल हो जाते हैं। और अभी मेरे मायके में सिर्फ मेरी मम्मी और मेरे 2 भाई, उन दोनों की शादियां हो गई है, जैसा आपने ब्लॉग में देखा था। बच्चे भी देखे होंगे आपने, अभी एक डिलीवरी भी हुई थी। और उसके बाद आ जाइए मेरी स्कूलिंग पर। तो मैंने क्या किया हुआ है वो तो पहले भी मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ से देखिए मेरी जो मैट्रिक है वो मैंने लोकल यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां से की अपनी मैट्रिक। और उसके बाद मैंने +2 किया सुंदरनगर गर्ल्स स्कूल से। गर्ल्स स्कूल है स्पेशल, वहां से मैंने अपनी +2 की थी। और उसके बाद मैंने कॉलेज किया, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कहाँ से किया? वो भी सुंदरनगर का जो MLSM कॉलेज है वहां से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। वही कॉलेज है जहाँ पर जो हंसराज रघुवंशी भी है, वो शायद मुझसे पीछे उनका ग्रेजुएशन हुआ है। तो वो उन्होंने भी उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने किया फिर PGDCA। जैसे ही मेरे ग्रेजुएशन अभी रिजल्ट भी नहीं आया था फाइनल ईयर का, तो मैंने उस टाइम फिर PGDCA में एडमिशन ले लिया, क्योंकि मैं बीएड नहीं करना चाहती थी। मैं थोड़ा सा लाइन से बाहर की तरफ को हो गई, कंप्यूटर लाइन में घुस गई। तो फिर मैंने वहां से सुंदरनगर में ही एक कंप्यूटर सेंटर है, वहां से मैंने अपना PGDCA किया, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बोलते हैं। और उसके बाद साथ साथ में मैंने फिर MA में भी ले लिया। बट MA मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की है, मैंने रेगुलर नहीं की, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में मैंने की MA फिर। तो अभी मेरे सिर्फ 2 सेमेस्टर हुए थे, तीसरा सेमेस्टर मैंने भरा था। उस टाइम मेरी शादी हो गई, अभी बीएड नहीं हुआ था। तो शादी लव मैरिज हुई रही, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। 22 साल में मेरी शादी हो गई थी। जब मैं 22 साल की थी उस टाइम मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के बाद फिर मेरे जैसे ससुर ने बोला कि जब पढ़ाई कर रहे हो
तो आपकी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बीएड के बिना एजुकेशन अधूरी है। तो फिर मैंने उसके बाद बीएड किया। बीएड भी मैंने उसी साल एडमिशन मुझे मिल गई थी और मेरी सब्सिडाइज्ड सीट मुझे मिल गई थी उस टाइम बीएड सिर्फ 1 साल का हुआ करता था, तो मैंने बीएड भी कर लिया शादी के बाद। और जो 2 सेमेस्टर मेरे बचे थे एमए के, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए अपने। तो मेरी क्वालिफिकेशन आपने देख ली, एमए और बीएड, ठीक है, वो मेरी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद मुझे फैशन डिजाइनिंग का बहुत शौक था, तो मैंने अपना शौक पूरा करने के लिए 1 ईयर का फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया। उसके शादी के बाद ही ये मैंने डिप्लोमा भी लिया, और उसी के साथ वहां पे ब्यूटिशियन भी करवा रही थी, तो उसी इंस्टीट्यूट से मैंने ब्यूटिशियन का भी 6 मंथ का कर लिया। वो साथ में दोनों मैंने इकट्ठे किए हैं उसी टाइम। और उसके बाद 2 और डिग्रियां मुझे मिली, वो लिए मैंने 2 बच्चों की। एक मेरी बेटी, शादी के 3 साल के बाद मेरी बेटी हुई है, 3-3.5 साल के बाद। और उसके बाद मेरा बेटा जो अभी 4 साल का बेटा है। उन दोनों को तो आपने देख लिया है, एक का नाम शिवोम है और दूसरा का नाम, जो मेरी बेटी है उसका नाम शांभवी है, जो हमने दोनों का नाम लॉर्ड शिवा में रखा है। और सबसे जरूरी बात, मेरे हस्बैंड जो उनके बारे में नहीं बताया। और अभी हम 4 फैमिली मेंबर हैं, जैसे मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे और मैं, और साथ में है मेरे सास ससुर। हमारी फैमिली जो मेरी ससुराल की फैमिली है उसमें मेरे सास ससुर हैं, और मेरे सास ससुर के 2 बेटे हैं, एक मेरे हस्बैंड और एक मेरे जेठ। उनके अभी बच्चे नहीं हैं, तो मेरे जेठ जेठानी हैं, और मैं, मेरे पतिदेव और हमारे 2 बच्चे हैं। ये हमारी फैमिली है कंप्लीट, जो हमारी ज्वाइंट फैमिली है। हम ज्वाइंट फैमिली में ही रहते हैं। आप हस्बैंड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, और अभी वो जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, प्रोजेक्ट में। तो वहां पे बीच बीच में मैं जाती रहती हूँ, जैसा आपने देखे होंगे ब्लॉग, अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता होगा। बस आई होप मैंने दे दी होगी पूरी इंट्रोडक्शन अपनी। और अभी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो मैं बताऊंगी आपको आगे। और मैंने कोई भी जॉब नहीं किया। हाँ, शुरू में जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जिस टाइम मैं पीजीडीसीए कर रही थी, उस टाइम मैंने जॉब किया था, वो भी 3-4 महीने मैंने जॉब किया था, उसके बाद मैंने नहीं किया था। और जब मैं बीएड कर रही थी उसके बाद भी मुझे जॉब ऑफर हुआ था टीचर का, बट मैंने नहीं किया। उसके बाद मैंने वो फैशन डिजाइनिंग के चक्कर में नहीं किया। अभी जैसे भविष्य में मुझे मौका मिल गया, जैसे बच्चे अभी बड़े हो जाएंगे, तो बड़े क्या हो जाएंगे, हो गए हैं वैसे तो। अब जब से शिवा को भी स्कूल में डाल दूंगी, तो हो सकता है मैं टीचिंग में थोड़ा सा अपना, क्योंकि मुझे टीचिंग करने का बहुत शौक है, सो हो सकता है मैं टीचिंग में भी कुछ जाऊं आगे। पता नहीं, अभी इस टेस्ट का क्या होगा, जो भी होगा आगे आपको बता दूंगी, ठीक है। आई होप मैंने सब कुछ बता दिया होगा अपने बारे में। कुछ छूट गया होगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूंगी। सो ठीक है, आज की वीडियो करूंगी मैं यहीं पर ही खत्म। अभी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।